नाजरीन, एक तासुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर जो है ये उभर रहा है और हर गुजर दिन के साथ काफ़ी ज़्यादा वो तक़वियत पकड़ रहा है। वो ये है कि पार्टी के तमाम तर जो ओहदे हैं वो जिन हजरात को दिए जा रहे हैं उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के साथ है। पंजाब को इग्नोर किया जा रहा है और ज़ाहिर है पिछले दिनों आपको पता है कि पार्टी के अंदर ये भी बहस चल रही थी कि जी केपी डट के लड़ा है और पंजाब जो है वो पीछे रह गया, इसलिए सारे ओहदे उधर जा रहे हैं। हमारे पास जो इस वक्त हकायक अदादो शुमार मौजूद हैं उसके मुताबिक जो पंजाब से जो पीटीआई के एमएनएज हैं वो 53 हैं बराह रास्त जिन्होंने इलेक्शन जीता, और खैबर पख्तूनख्वा से 36 हैं। और नाज़रीन, पंजाब के अंदर जो इस वक्त हुआ है ख़ास तौर पर जिस अंदाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो गढ़ थे, अब गुजरांवाला में खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, शेखुपरा में जावेद लतीफ़ साहब हैं, उसके बाद लाहौर में चले जाएँ ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, फैसलाबाद में जो है उनके पीएमएलएन के जो पार्टी के प्रेसिडेंट है पंजाब राना सनाउल्लाह साहब, उनको देख लें। मेरा जो अपना हलका है राना शमीम साहब, उनको देख लें कि वहाँ पे कभी जो है नून लीग नहीं हारी, वहाँ से जनाब आला जो नून लीग हार गई। अब ये जो होते हैं आपके सामने रख देते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर साहब है, इनका ताल्लुक दीर से है। उसके बाद उनके सेक्रेटरी जनरल जो हैं पीटीआई उमर यूब साहब एबटाबाद से, ये भी खैबर केपी से हैं। अपोजिशन लीडर नाजरीन ज़ाहिर उमर अयूब साहब को नॉमिनेट किया गया है। हज़ब इख्तिलाफ के जो सेनेट के अंदर जो लीडर हैं वो शिबली फराज साहब हैं। उसके बाद अब जो एक अहम ओहदा है चेयरमैन पीएसी, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो भी शेर अफजल मरवत साहब, उनका ताल्लुक भी पीएसी से है। और ख़ास तौर पर अब ये एक 3 रुकनी जो कमेटी बनी है, उमर यूब साहब जिन्होंने बात करनी है, मुज़ाकरात करनी है, शिबली फराज साहब और अली अमीन गंडापुर साहब, इनका ताल्लुक भी केपी के साथ है। तो अब चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ये मसला है क्या, ये क्यों मतलब अब पीएसी शेख वकास है, उसके अलावा हामिद रजा साहब ने उनको ज्वाइन किया है, लाहौर में इनके लोग जीते हैं, जिस तरह हमने जिक्र किया फैसलाबाद आगे पीछे, ये तो क्यों इग्नोर कर रहे हैं? बलोचिस्तान है, लतीफ खोसा साहब हैं जी। एक तो हैं कोई जो पंजाब में ट्रैवलिंग इंडिविजुअल्स हैं वो नए हैं, जो पार्टी के पुराने और अहम बंदे हैं वो कोई भागे हुए हैं, कोई छुपे हुए हैं, जहाँ वो हार गए हैं। तो अब खान साहब के लिए प्रॉब्लम ये है जो मेरे ख्याल में कि जिनकी कम्युनिकेशन नहीं है पिछले 5 अगस्त से आज तक, वो उनके बारे में उनको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। ये जिनके नाम लिए आपने उनको दे दिए गए हैं 3 तो वो राब्ते में हैं इस वक्त, यानी जिनका हर रोज़ मुलाकात होती है। तो अभी और भी उनके कई ऑफिसेज हैं, कभी पार्टी का भी कोई जी। चलें साहब, वक्त थोड़ा कम है, नकवी साहब कोशिश कीजिएगा आप जल्दी इसको समेटना है हमें। जी देखें, मैं इस पे कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि ये पार्टी लीडरशिप की मर्जी है, हर सियासी लीडर बराबर होता है सलाहियतों में, हम किसी पे सूबे की बुनियाद पर इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा आईना है ये वो लोग हैं जो सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को कहते थे साईं सरकार, मीडिया पे कैंपेन चलाते थे साईं सरकार, इस कदर बदनाम किया साईं सरकार कहकर, और आज ये देखें कहां खड़े। ये पार्टी तो हाईजैक होगी। मैं तो पहले भी इसी प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि केपीके ने हाईजैक की हुई है पूरी पीटीआई, पंजाब को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है। लतीफ खोसा साहब जो मुलाकात के लिए जाते थे या केसेस वगैरह कर रहे थे, उनको भी साइड लाइन करने की कोशिश की है, उनसे लोग जो है खौफजदा हो गए। इसी तरीके से शेख वकास अकरम साहब हैं, उनको भी आगे नहीं आने दिया जा रहा। इवन की पंजाब की जो लीडरशिप वापस आना चाह रही है, वो कोर कमेटी और इमरान खान साहब ने कुछ लोगों की